हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको वंदे मातरम साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास 9 का 11 चैप्टर विथ सर्कल लेकर आया हूँ इसका वीडियो। ठीक है, तो सर्कल होता है क्या है पर इसके बारे में समझेंगे। बाकी पूरा चैप्टर को इसी वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे। प्रश्नावली 11 का ए। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सर्कल होता है क्या है। इसमें जो क्या क्या है, सेंटर क्या है, त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त क्या है, वृत्त क्या है, चाप, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड क्या क्या है, सब इसमें पहले परिभाषा समझते हैं। इसके बाद चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। पर देखेंगे वृत्त होता क्या है। सर्कल तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। मतलब इसे समझ फिगर से कोई बिंदु है, एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से क्या बोला गया, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु, बिंदु क्या है, निश्चित बिंदु को है, जहाँ से बिंदु से समान दूरी पर, मतलब इससे समान दूरी 3 सेंटीमीटर इधर तो 3 cm इधर, 3 cm इधर, 3 cm इधर, समान दूरी पर समस्त बिंदु को, मतलब ऐसे से दूरी पर सजा दिया गया बिंदु को। जितना बिंदु है सब बिंदु को समान दूरी पर सजाया गया है और इस बिंदुओं को मिला दिया जाएगा। समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को, इस सभी बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो जो आकृति बनेगी उस आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और नीचे मैंने लिख दिया कि यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाती है। जो कला का बिंदु जो है क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। जैसे हम इसे ओ से सूचित करते हैं, इसके बारे में आगे समझेंगे। वृत्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, जीवा, चाप, सब समझेंगे बारी बार से। तो कमेंट हो गया कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, सबकी दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर 2 सेंटीमीटर तो इस बिंदु की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। और यह निश्चित बिंदु क्या कहलाती है, वृत्त का केंद्र कहलाती है। यहाँ कमेंट। नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में आगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं वृत्त परिधि क्या होता है। ठीक है, जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिमिति या परिधि बोल सकते हैं। क्या होता है, तो मैंने लिखा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, कोई बिंदु ले लिया मैंने, चलो यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इस बिंदु से चलकर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु से चलना स्टार्ट किए, चले फिर पुनः कहाँ पहुँच गए, इसी बिंदु पर पहुँच गए, यानी कि एक चक्कर पूरा लगा लिया। तो इस एक चक्कर की दूरी को क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। या लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, किसी बिंदु से भी, कहीं बिंदु से स्टार्ट किया, पुनः चलकर उसी पर पहुँच गया, तो क्या कहलाएगा, परिधि। हालांकि सब में यही होता है, वर्ग में, आयत में, त्रिभुज में यही होती है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, उसके बाहर घूमकर पूरा पहुँच गए, क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। अगर वर्ग पढ़ रहे हैं तो वर्ग परिमाप, या वर्ग परिमिति, आयत पढ़ रहे हैं तो आयत परिमिति, यही होता है। ठीक है, समझ लेंगे। अब आगे समझते हैं कि व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। चलिए वृत्त का व्यास क्या है समझते हैं। इसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और इसे शॉर्ट में डी बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु मतलब एंड पॉइंट, लास्ट अंतिम छोर, प्रांत बिंदु वृत्त पर होते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से। तो ये सर्कल है, ठीक है, इससे केंद्र बीच में हो जाएगा, ले लिया, केंद्र से ओ रहता है। फिर क्या बोला, जो वृत्त के केंद्र से होकर, मतलब एक रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगा, कहीं दूसरे जैसे नहीं, केंद्र से होकर गुजरेगा। और शर्त क्या है, जिसके दोनों प्रांत बिंदु वृत्त पर होते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, केंद्र से होते हुए नीचे ले आना है, कहीं भी, मतलब इस तरह से केंद्र टच किया, आगे बढ़ गया, यहाँ से केंद्र टच किया, आगे बढ़ गया, मतलब इस तरह के रेखाखंड को क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे हम डी से सूचित करते हैं, किसे, डायमीटर फॉर डी फॉर डायमीटर। यहाँ लिख सकते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और केंद्र को ओ से करते हैं, परिमिति को जो परिधि था उसे सी से करते हैं, हाँ सी से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं, और जो टर्म है उसे समझते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि को स्पर्श करने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, मतलब त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से वृत्त ले लिया, इसके सेंटर से, केंद्र से होकर, केंद्र से स्टार्ट करना है और कहाँ जाएगा, परिधि को स्पर्श करना, मतलब किसी भी बिंदु पर मिला दिएंगे इस तरह से, तो क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या। कहीं से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, मतलब सेंटर से स्टार्ट करना है और किसी छोर पे मिला देना है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाती है। इसे हम किससे करते हैं, आर से, इसे आर, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, आर हो, सब आर है, और टोटल आर क्या होता है, बराबर होता है। एक चीज़ ध्यान देंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है।
या कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है। दोनों बात बराबर है, इसे ऐसे कर सकते हैं, d बराबर 2r या r बराबर dy/2, दोनों सही। अब जो लिखना लिख सकते हैं, फॉर्मूला समझेंगे आगे इसके, ठीक है। समझते हैं त्रिज्या खंड या चाप क्या है उसी के बारे में समझते हैं। चलिए वृत्त के चाप किसे कहते हैं समझते हैं। तो वृत्त की परिधि, सॉरी डबल हो गया, वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त की चाप कहते हैं। मतलब परिधि पूरा हो गया, जो सेंटर क्या है वो को सेंटर वाला वृत्त है, कोई भाग मतलब इतना काट लेते हैं, इतना काट लिया तो इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त का ये जो खंड है तो क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, ठीक है। अब समझेंगे, ये तो एक चाप हो गया, तो इसका तो कुछ नाम होगा ना। अगर दो भाग में तोड़े हैं तो एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ऊपर वाला, तो जो छोटा भाग मैंने काटा इसे क्या बोलेंगे, लघु चाप बोलेंगे। लघु मतलब छोटा, और जो बड़ा वाला हो जाएगा उसके क्या बोलेंगे, बृहद चाप बोलेंगे, या दीर्घ चाप बोलते हैं। दीर्घ या बृहद कुछ बोल सकते हैं, चाप बोलते हैं। तो छोटा वाला भाग को जैसे ए बी हो गया, तो छोटा वाला ए बी जो क्या बोलेंगे, लघु चाप, और बड़ा वाला जो ए बी हो जाएगा दीर्घ चाप या बृहद चाप हो जाएगा। इसे ऐसे सोच करते हैं, ए बी ऊपर इस तरह से, इसे चाप बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट समझते हैं, वृत्त के जीवा किसे कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की चाप कहते हैं। मतलब कोई रेखाखंड बिंदु ले लेते हैं, ए और बी को बिंदु है, ए और बी, इसे मिला दिया, तो ये जो मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये क्या कहलाएगी, वृत्त की चाप। और बोल लेते हैं जीवा, यहाँ से मिला दिया, इसे सी और डी है, इसे मिला दिया तो क्या कहलाएगा, जीवा। कोई और लेते हैं, इस रेखाखंड क्या कहलाएगा, जीवा। ये फिर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जीवा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, ये छोटा साइज बड़ा साइज। अब जैसे हम सेंटर से ऊपर या नीचे आएंगे, साइड दाएं बाएं कहीं भी छोटा बनेगा, जैसे सेंटर से हम गुजारेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। अभी मैंने बताया था व्यास परिभाषा में कि वैसी रेखाखंड जो वृत्त के व्यास से होकर, सॉरी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाता है। और यहाँ का मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है केंद्र से होकर गुजरती है, यानी कि केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वृत्तखंड कैसे समझते हैं। वृत्तखंड को अवधा बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा होता है वृत्तखंड कहलाता है। इस तरह समझते हैं, एक वृत्त है, इस वृत्त ले लिया, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा ले लेते हैं, जीवा ले लिया, एक जीवा तथा चाप हो जाएगा, इससे घिरा हुआ है, तो ये भाग से घिरा हुआ होता है वृत्ताकार वृत्तखंड कहलाता है। यानी कि क्या रहेगा, ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। अब देखने वाली बात ये है, ये तो घिरा हुआ है, तो फिर ये तो घिरा हुआ ना, छोटा सा नीचे गिरा हुआ, बड़ा वाला ऊपर गिरा हुआ है, तो जो नीचे छोटा सा गिरा हुआ है इसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ऊपर वाले क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड मतलब जो ज़्यादा है उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा है उसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी, जो सेंटर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्यखंड को त्रिज्याखंड कहते हैं। मतलब समझेंगे कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त है, ठीक है, इसकी दो त्रिज्या, एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या ये है, ठीक है, ये ए बी ओ, दो त्रिज्या हो गई, ए और ओ बी दो त्रिज्या है। फिर से किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं ए ओ और ओ बी, दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप, बीच चाप तो ये हो जाएगा, इनके बीच के चाप हो जाएगा, बीच चाप से घिरे हुए क्षेत्र, मतलब ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसे क्या बोलेंगे, घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी कि जो टुकड़ा है इतना सा, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब इसमें समझने के बाद ये छोटा सा है, ये तो ऊपर घिरा हुआ ना, बड़ा घिरा हुआ, छोटा घिरा हुआ है, जो छोटा भाग घिरा हुआ उसे क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा उसे क्या बोलेंगे, ऊपर वाला को दीर्घ या बृहत, दीर्घ त्रिज्याखंड। कंप्लीट है। जो बड़ा वाला उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटा वाला को लघु त्रिज्यखंड। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं, हमसे समझते हैं। तो वैसा वृत्त
वह वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, एक ही बिंदु हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सेकेंडरी वृत्त अथवा एक केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। मान लेते हैं एक सेंटर है, यहाँ से एक त्रिज्या वाला, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं खींचा गया, जिसके केंद्र O है और त्रिज्या O है। केंद्र ही रहेगा, एक और वृत्त खींचते रहते हैं इस तरह से, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ देखेंगे कि केंद्र वही है, O ही है, पर त्रिज्याएँ अलग हो रही है और एक खींचे रहते हैं। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या की लंबाई 8 मानते हैं, C है। मैं देख रहे हैं कि केंद्र जो है एक ही है, O बिंदु क्या है केंद्र है, और त्रिज्या 3, 5, 8 अलग हो रहा है, तो सारे वृत्त आपस में क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय या एक केंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त किसे कहते हैं, इसे समझते हैं कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है जाती है, त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, और क्या बोले, परिवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब इसे फिगर समझते हैं। कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे पहले वृत्त बनाते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है, इस तरह से कि वह वृत्त जो वृत्त है वो केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ABC इसका शीर्ष है, एक त्रिभुज जिसका शीर्ष क्या है ABC है, तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है या जाती है, त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। और फिर क्या, परिवृत्त के केंद्र को, परिवृत्त जो वृत्त खिंचा हुआ इसके केंद्र, इस केंद्र को क्या बोलेंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इस केंद्र को जिसका नाम वो देते हैं क्या कराएंगे, परिकेंद्र कहते हैं। यहाँ से क्या होता है ना, सब दूरियाँ कभी समान होती है, ये और ये, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर में OC, तीनों दूरी क्या होती है, बराबर होने चाहिए, क्योंकि क्या है, त्रिज्या हो जाए ना, जब वृत्त के सीमा को स्पर्श कर रहा है तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, तीनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, सॉरी अंतर्वृत्त किसे कहते हैं, तो वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है, त्रिभुज का अंतर्वृत्त कहलाता है। मतलब समझते हैं, एक त्रिभुज है, उसके जो तीनों भुजा होंगी, तीनों भुजा को स्पर्श करने वाला वृत्त क्या कहलाएगा, अंतर्वृत्त कहलाएगा। इसकी जस्ट अपोजिट समझते हैं कि जो शीर्ष को स्पर्श करता है उसे क्या बोलते हैं, बाह्यवृत्त बोलते हैं, और जो अंदर वाला वृत्त है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त बोलते हैं। इस तरह से वो त्रिभुज है ABC, इसके तीनों भुजाएं AB, BC और AC को वृत्त O केंद्र वाला वृत्त क्या करता है, स्पर्श करता है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा। और अंतःवृत्त के जो केंद्र है, ये जो केंद्र दिखाया जा रहा है, वो जो केंद्र दिखाया जाए उसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। अभी तो समझे, जो बाहरी वृत्त बाह्य वृत्त था उसका केंद्र को परिकेंद्र कहते थे, परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र, और अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, इजी तो है। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जिसे मान लेते हैं, एक पूरा सर्कल लेते हैं, ठीक है, ऐसे चतुर्भुज खींचते हैं जो चारों शीर्ष, हम जानते हैं कि चतुर्भुज कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, तो चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करता है। इस तरह से थोड़ा कर्व हो गया, वृत्त के स्पर्श करता है तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, और इसका केंद्र क्या है, O है। चतुर्भुज क्या कहलाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज। इसका एक खासियत होता है, सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका जो जोड़ेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा, पर 180 होगा। इस तरह से कोण A प्लस में सामने का कोण क्या हो जाएगा, C, एंगल C और 180 डिग्री। और उसी यहाँ से ले लेंगे एंगल B प्लस एंगल D। ये मैंने बता दिया था, जब चतुर्भुज पढ़ाया तो उसमें बताया था वीडियो में, मैं पूरा बता दिया था चतुर्भुज कितने प्रकार होते हैं, उसकी खासियत क्या है, गुण क्या है, टोटल बता दिया था मैंने। यहाँ से नोट करेंगे चक्रीय चतुर्भुज। और लास्ट अब चलते हैं, वृत्त का बहिर्भाग और वृत्त का अंतर्भाग। कोई वृत्त है इसके बाहरी भाग को, जिसमें अंदर त्रिज्या है, कोई बिंदु है, मान लेते A, बाहर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, बहिर्भाग बिंदु बोलेंगे। और जो बिंदु अंदर में है, मान लेते कोई बिंदु D है, बिंदु क्या बोलेंगे, अंतर्भाग। वृत्त के अंदर वाले भाग को आंतरिक भाग बोलते हैं, और बाहर वाले भाग को बाह्य भाग या बाहरी भाग बोलते हैं। इस तरह से हमारे त्रिभुज का टोटल जो वृत्त का टोटल जो परिभाषा था खत्म हो गया। अब इसके जो गुण होते हैं, खासियत होते हैं, उसे समझे।